पैसों के बारे में सोचता रहेगा और बस उसी के पीछे भागता रहेगा, ऐसे तो वो अपनी लाइफ कभी एंजॉय कर ही नहीं पाएगा। ये थॉट है दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर और राइटर J.L. कॉलिंस का। दोस्तों, राइटर चाहते थे कि उनकी बेटी के पास भी उन्हीं की तरह फाइनेंशियल नॉलेज हो, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से बात की और फिर उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज के लिए कन्विंस भी कर लिया। लेकिन ऑथर की बेटी ने एक ऐसी बात कही जिसके बाद ऑथर के सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया, उनका थॉट प्रोसेस ही बदल गया। ऑथर की बेटी ऑथर से कहती है, पापा, मैं जानती हूँ कि पैसा हर इंसान की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है और पैसा होना अच्छी बात भी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी जिंदगी केवल पैसों के बारे में ही सोचती रहूं और इसी के पीछे भागती रहूं। अपनी बेटी की ये बात सुनकर ऑथर सोच में पड़ गए और उन्होंने अपनी बेटी की इस बात पर काफी विचार भी किया और तब उन्हें समझ में आया कि आखिर कब तक एक इंसान एक ही चीज के बारे में सोचता रहेगा और बस उसी के पीछे भागता रहेगा, ऐसे तो वो अपनी लाइफ कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। और उसी दिन ऑथर ने डिसाइड किया कि वह अपनी बेटी के लिए लेटर्स लिखेंगे और उन लेटर्स में वह अपनी बेटी को फाइनेंस की सबसे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, जो उन्हें बहुत जल्द से जल्द और आसानी से फाइनेंशियली फ्री बना देगी। ऑथर ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया और केवल कुछ ही दिनों में उन्होंने वो सारे लेटर्स लिखकर तैयार कर लिए। और ऑथर जब वे सारे लेटर्स लेकर पोस्ट करने जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में उनका एक फ्रेंड उन्हें मिला और वह उनसे पूछने लगा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तभी ऑथर जवाब देते हुए कहते हैं कि वह अपनी बेटी को इन लेटर्स के जरिए फाइनेंस की नॉलेज देने जा रहे हैं। वे इन्हें पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करने जा रहे थे। इस पर उनका मित्र उनसे कहता है, क्या मैं इन लेटर्स को एक बार पढ़ सकता हूँ? इस पर ऑथर कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। और वो सारे लेटर्स उन्होंने अपने मित्र के हाथों में थमा दिए। जब ऑथर के फ्रेंड ने वो सारे लेटर्स पढ़े तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा, कॉलिन, इन लेटर्स को तो एक बुक के रूप में होना चाहिए, क्योंकि इनमें जो तुमने फाइनेंस की नॉलेज दी है वो इतनी अच्छी है कि आज तक ऐसी नॉलेज किसी भी बुक में हमें देखने को नहीं मिलती। और ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी साधारण व्यक्ति के जीवन को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने अपने फ्रेंड की सारी बातें सुनी और उन पर विचार किया और आखिरकार वह अपने फ्रेंड की बात मान लेते हैं और उन्होंने वो सारे लेटर्स एक बुक के रूप में कंबाइन कर दिए और इस बुक का नाम रखा गया द सिंपल पाथ टू वेल्थ, मतलब अमीर होने का एक सीधा और सरल मार्ग। इस बुक में ऑथर ने बाकी बुक्स की तरह ना लिखकर, बल्कि एक पिता जैसे अपने बच्चों को समझाता है, ठीक वैसे ही बिल्कुल सिंपल तरीके से फाइनेंस के बारे में समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब ये बुक पब्लिश हुई तो केवल कुछ ही समय में ये न्यूयॉर्क टाइम की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक बन चुकी थी। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि ऑथर J.L. कॉलिन के द्वारा लिखी हुई ये बुक फाइनेंस के बारे में हमें क्या समझाती है। तो दोस्तों, J.L. कॉलिन पहले लेसन में हमें ये समझाते हुए कहते हैं कि लिव ऑन लेस, यानी कि कम से कम रिसोर्सेज में अपनी जिंदगी जीना सीखो। ऑथर कहते हैं कि जो व्यक्ति अमीर दिखने में विश्वास रखता है, उनका ज्यादातर फोकस केवल मटेरियलिस्टिक चीजों को बाय करने में रहता है, जबकि उन्हें उन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी वह केवल अपने आप को अमीर दिखाने के लिए उन चीजों को बाय कर लेते हैं जिनसे वो रिच दिख सके। लेकिन वास्तविकता में वह व्यक्ति रिच होता नहीं। वहीं पर जो व्यक्ति रियल में रिच होता है, वो उन चीजों को बिल्कुल भी बाय नहीं करेगा जिनकी उन्हें कोई भी जरूरत ना हो। वह हमेशा कम से कम रिसोर्सेस में अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं और कम से कम खर्चा करने की कोशिश करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वो फिजूल के खर्च नहीं करते। आप लोगों ने बड़े बड़े रिच पर्सन के बारे में सुना और देखा तो होगा ही। वो फ्रूगल स्पेंडिंग करते हैं, यानी कि वो बड़े बड़े ब्रांड्स और दिखावे की बजाय केवल अपने काम पर ज्यादा फोकस करते हैं। और इनमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा सर, जिनके पास इतनी सारी धन दौलत है। वो कितने रिच हैं ये आप भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ कितनी सिंपल तरीके से जीते हैं। और वो आज भी अपनी कंपनी से मिनिमम सैलरी लेते हैं और उसी में अपना पूरा खर्च चलाते हैं। और वहीं पर दूसरा एग्जाम्पल है अनिल अंबानी। 2008 में अनिल अंबानी के पास कुल 42 बिलियन अमेरिकन डॉलर की संपत्ति थी और वह दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमियों में थे और वह एक शानदार जीवन शैली भी जी रहे थे। लेकिन इन्होंने अपने पैसों को सही तरह से निवेश नहीं किया और इन्होंने अपने पैसों का गलत इस्तेमाल किया, जिस कारण आज ये दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास करोड़ों की संपत्ति थी,
लेकिन दिक्कत यह थी कि उनके पास खर्चों का कोई कंट्रोल ही नहीं था और वह अपने डेली लाइफ में भी इतना पैसा खर्च करते थे कि जिनसे कोई भी साधारण व्यक्ति इन्वेस्ट करके अमीर बन सकता था, और इसी कारण वह बैंकरप्ट हो गए। ऑथर का मानना है कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि आज के समय में आपको पैसा कमाने के हजारों तरीके मिल जाएंगे और आप वहां से पैसे कमा भी सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं, परंतु लंबे समय तक वही अमीर बना रह सकता है जो अपने पैसों को, अपने खर्चों को मैनेज करना जानता हो। क्या आपने कभी ये सुना है कि पैसा आपका गुलाम होता है, ना कि आप पैसों के? और अधिकांशतः यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। वे लोग ओवर स्पेंडिंग के कारण अपने ऊपर इतना कर्ज ले लेते हैं जिससे वे जीवन भर पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। ऑथर अगला लेसन समझाते हुए कहते हैं, अवॉइड डेब्ट लाइक द प्लेग। दोस्तों, डेब्ट यानी कि कर्जा और प्लेग जो कि एक बीमारी है, और डेब्ट एक बीमारी की तरह ही होता है। यदि आप इसके चंगुल में एक बार फंस गए तो ये आपके पूरे जीवन को ही खत्म कर देगा। इसलिए मैं तो आपसे बस इतना ही कहूंगा कि जितना हो सके आप इस डेब्ट से दूर ही रहें। और दोस्तों, यहाँ पर ऑथर भी यही कहते हैं कि पहले आपके जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई भी कर्जा ना हो, और यदि किसी इमरजेंसी के कारण आपको कर्जा लेना भी पड़े तो जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा वो आपकी लाइफ को नर्क बना देगा। डेब्ट एक ट्रैप है। ऑथर बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तो उन्होंने अपने लिए एक नया क्रेडिट कार्ड इशू करवाया था। उन्हें लगा था कि ये बहुत अच्छी चीज है और उन्होंने भी बिना किसी जरूरत के आम लोगों की तरह ही शॉपिंग करना शुरू कर दी, और उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए जिसमें उनका एक महीने का राशन आ जाता, उनका पूरा घर चल जाता। और वो राशि थी $300, और $300 उस समय बहुत बड़ी अमाउंट हुआ करती थी। और ऑथर इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन जब उन्होंने बिल में देखा कि उन्हें केवल $10 जमा करने हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन जब उनकी बड़ी बहन ने वही बिल देखा तो उन्होंने ऑथर से कहा कि बिल के नीचे देखो, वहां लिखा है $290 तुम्हें 18% के इंटरेस्ट रेट के साथ भरने पड़ेंगे। ये सुनकर तो ऑथर के होश ही उड़ गए। ऑथर तो क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन वो तो फाइनेंस कंपनियों का सबसे बड़ा जाल होता है। लाखों कस्टमर्स के साथ वो कंपनियां फ्रॉड कर रही हैं, और ऑथर ये बात उसी दिन समझ चुके थे कि क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं, बस फाइनेंस कंपनियों का एक सबसे बड़ा जाल है जिसमें वो आए दिन लोगों को फंसाती जा रही हैं और उससे वो और ज्यादा पैसा कमाती जा रही हैं। और तब ऑथर ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि आखिर एक मिडिल क्लास आदमी और भी ज्यादा गरीब क्यों होता जा रहा है, क्योंकि लोग डेब्ट के जाल में फंसते जा रहे हैं, इन फाइनेंस कंपनियों के बहकावे में आते चले जा रहे हैं और अपना पूरा जीवन वह केवल लोन के इंटरेस्ट को भरने में ही निकाल देते हैं। दोस्तों, डेब्ट आपको कभी भी एक रिच पर्सन नहीं बनने देगा। अगर आपके ऊपर भी कर्ज है तो ऑथर इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं जिससे आप इससे आसानी से निकल सकते हैं। ऑथर के अनुसार आपको अपने सभी डेब्ट को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको अरेंज करना है, मतलब कि उस डेब्ट को सबसे ऊपर लिखना है जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे कम है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास 3 प्रकार के डेब्ट हैं जिनका इंटरेस्ट रेट है 5%, 3% और 12%। तो अब आपको सबसे पहले 3%, फिर 5% और फिर 12% इसी तरह से इन्हें अरेंज करना है, और फिर इसी ऑर्डर में आपको इन सारे डेब्ट्स को क्लियर करते रहना है। और इस मेथड को फाइनेंस की लैंग्वेज में स्नोबॉल मेथड कहा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन जो हमें ऑथर बताते हैं, इन्वेस्ट एवरी लेफ्ट ओवर इनटू इंडेक्स फंड। इस लेसन में ऑथर का सजेशन है कि हमेशा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इसके लिए आपको सबसे पहले फोकस अपनी सेविंग्स पर करना होगा, और इसके लिए आपको अपने खर्चों को भी मिनिमाइज करना होगा, यानी कि आपको कम से कम रिसोर्सेज में अपना घर चलाना होगा और महंगी और एक्सपेंसिव चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करनी होगी। आपको केवल उन्हीं चीजों को बाय करना है जिनकी आपको ज्यादा नीड है। इस प्रकार जब आपका फिजूल खर्च बचना शुरू हो जाएगा तब आपको यह सोचना चाहिए कि अब हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं जहां आपको 2 से 3% तक का ही इंटरेस्ट मिल पाता है। और यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का सेकेंड ऑप्शन जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है वो है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके। और इनमें से अधिकांश लोग ट्रेडिंग करने के लिए डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, जिस कारण वो अपना सारा का सारा पैसा लूज कर देते हैं। आप ही सोचिए, जब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज की नॉलेज ना हो तो ऐसे में वो व्यक्ति वहां पर अपना नुकसान ही करवाएगा।
भारत के महान इन्वेस्टर स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि ट्रेडिंग में 100 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। बाकी के 98 से 97 लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लूज करते हैं, यानी कि नुकसान करवा लेते हैं। क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जो बहुत सारा डिसिप्लिन और रिसर्च मांगती है। और ये डिसिप्लिन और रिसर्च हर किसी की बस की बात नहीं होती। और इसीलिए ऑथर ने यहाँ पर आपको एक सबसे बेस्ट ऑप्शन बताया जो कि काफी सेफ भी है, और वो है इंडेक्स फंड। ऑथर कहते हैं कि इंडेक्स फंड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको रोज रोज दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें आप बड़ी आसानी से लॉन्ग टर्म में अपना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आज के टाइम में एक इंडेक्स फंड ही है जो अमीर बनाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। इंडेक्स फंड देश की टॉप 50 कंपनियों को शामिल करके बनाया जाता है, और इन 50 कंपनियों के डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका पैसा 99% सेफ होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग और भी ज्यादा ओवर स्मार्ट होंगे, और वो ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम अपना पैसा उन कंपनियों के शेयर में लगाएं जो निफ्टी 50 में शामिल हों, जिससे उन्हें और भी अच्छा रिटर्न मिल पाए। तो दोस्तों ये अप्रोच बहुत ही गलत है, और इसमें रिस्क भी बहुत है। क्योंकि अगर उस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो गई जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी को निफ्टी 50 इंडेक्स से हटा दिया जाएगा, और कंपनी की खराब परफॉर्मेंस के कारण आप भी अपना पैसा लूज कर दोगे, आपका पैसा डूब जाएगा। इसीलिए ऑथर यही सलाह देते हैं कि वे अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें। और दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप उन लोगों से तो बेटर हैं ही जो अपनी लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, और आपने उनसे कुछ नया सीख भी लिया है। और अगर आप ऐसे ही अपने जीवन में और भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। और एक अच्छा सा कमेंट भी करके हमें ये जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिए।